हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखेंगे नंबर सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हमने इसका लेक्चर भी निकाला था एक, वो ज़्यादा ही मतलब डीप नहीं था पर पर्याप्त था, आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे जाके। तो आज हम लोग देखेंगे इसके नंबर सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही अच्छे समझना। और स्टार्ट करते हैं। अब हमारा लिखा हुआ है नंबर 76 इंटू 56 इंटू 576 इंटू 786। हम इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है और हमसे क्या पूछा उसने, का इकाई अंक होगा, यानी कि यूनिट डेट हमें इसकी बतानी है। मल्टीप्लाई का हमें क्या बताना है, यूनिट डेट बतानी है, यानी कि यूनिट डेट। इकाई का अंक पूछा है, इकाई अंक है यानी कि लास्ट वाला जो नंबर होता है ना, वो उसने हमसे पूछा है कि कौन सा होगा। तो दो सबका मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर निकले उसमें देख लेना बस प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, यानी कि यूनिट डेट पे हमारा कौन सा नंबर आता है, वो हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। ये तो है एक तरीका, पर इसे हम लोग नहीं करेंगे, इसे हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं है। अगर मल्टीप्लाई कराने बैठे पूरा घंटा भर चला जाएगा, हम बिल्कुल नहीं कराएंगे मल्टीप्लाई। दूसरी ट्रिक देखो, दूसरी ट्रिक क्या है कि इस सब में यूनिट डेट देख लो। इन सब में यूनिट डेट क्या है हमारी, यहाँ पे शेष है, यहाँ पे शेष है, यहाँ पे शेष है और यहाँ पे शेष है ना। राइट कर लो। इसकी क्या हो रहेगी शेष, इसकी क्या हो रहेगी हमारी शेष, इसकी क्या हो रहेगी हमारी शेष, इसकी भी क्या हो रहेगी हमारी शेष हो रहेगी, यानी कि 4 टाइम्स शेष। मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो रहेगा, इन दोनों का कितना हो रहेगा 36 इंटू 36, इसका भी रहेगा, यानी कितना बचेगा हमारा 129 129 36 और 36 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो रहेगा हमारा 129। हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे शेष आ रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा शेष आ रहेगा। पर हम लोग ऐसे भी नहीं करने वाले, हम लोग ऐसे भी नहीं करने वाले, टाइम लग रहेगा इसमें भी। हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ा हट के करेंगे। जो कोई भी नहीं करता है वो वाला काम हमें करना है। अब तो देखो क्या करना है, एक चीज जरा ध्यान से देखना कि यूनिट डेट पे यानी कि इकाई अंक इन सबका कैसा है, 6 है। 6 है, कितना है, 6 है। तो एक क्लियर मैं कर देता हूँ एक चीज की, 6 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स भी कर लो, हमेशा लास्ट में क्या आता है, 6 ही आता है। 6 से 36 इंटू 6 कर लेना, इंटू 6 कर लो, फिर इंटू 6 कर लो, हमेशा क्या आएगा लास्ट में 6 ही आता है। तो हमें सॉल्व करेंगे, डाटा हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, 6 आ जाएगा बिना सॉल्व किए। और सॉल्व करके मैंने भी दिखा दिया कि हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1296 आ रहा था, 1296, यानी कि यूनिट हमारी क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। यूनिट डेट हमारी क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। तो मैंने सॉल्व करके भी आपको इसे दिखा दिया था, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हमने देख लिया कि भैया लास्ट में क्या है, 6 है हमारा, कितना है, 6 है। तो डाटा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो एक पैटर्न तो हमारा जला खत्म हो गया। अब बात आती है दूसरे पैटर्न पे। अब चलो दूसरा पैटर्न देखते हैं हम लोग। दूसरा पैटर्न लिखा हुआ है हमारा 483 प्लस 587 इंटू 222। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देना, देखो यहाँ पे क्या है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जोड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसका भी हमें क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकाई अंक के ही बनते हैं। 99 क्वेश्चन इकाई अंक के ही बनते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब में क्या पूछा जाएगा, इकाई अंक पूछा जाएगा, यानी कि क्या पूछा जाएगा, यूनिट डेट। क्या पूछा जाएगा हमसे, यूनिट डेट। यूनिट डेट का हमारा एक नाम और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंश प्लेस। वंश प्लेस जब हमने छोटे में पढ़ा हुआ था, वंश प्लेस, वंश, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे तो पढ़ते थे हम लोग छोटे में। तो वंश प्लेस। तो देखो अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमारा प्लस है, यहाँ पे क्या हमारा मल्टीप्लाई है। तो देखो यूनिट डेट क्या बोला था उसने हमसे, यूनिट डेट। तो हम यहाँ की भी यूनिट डेट लेंगे, यहाँ की भी लेंगे, यहाँ की भी लेंगे, यानी कि हमें 48 से नहीं है मतलब, यहाँ पे 58 से मतलब नहीं है, यहाँ पे 22 से मतलब नहीं है। हमारे नंबर क्या बचे, 3 + 7 इंटू 2 बचा। क्या बचा हमारा, 3 + 7 इंटू 2 बचा। तो हम इतने को ही सॉल्व कराएंगे, करा लो सॉल्व। सबसे पहले क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14 हो गया, 14 हो गया। हमें किससे मतलब है, यूनिट डेट से मतलब है, और किसी से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। 4 को करा दो 3 में ऐड, क्या हो रहेगा हमारा आंसर, 7। क्या हो रहेगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा क्या हो रहेगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा दूसरा पैटर्न जरा ध्यान समझना। लिखा हुआ है 2750 की पावर 79। 2750 की पावर कितनी है हमारी, 79 है। तो देखो जीरो है, जीरो क्या है हमारा, जीरो है। जीरो का मल्टीप्लाई कितने भी बार करा दो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यानी कि लास्ट में हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमारे स्थान से क्या हो रहेगा, जीरो हो रहेगा। हमें पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे स्थान से क्या हो रहेगा, जीरो हो रहेगा। अच्छा एक चीज और समझ लो कि अगर यूनिट डिजिट, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट
यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट हमारी 0, 1, 5 और 6 दी जाए, ये हमारी यूनिट डिजिट है ना, ये हमारी क्या है यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट पे हमें 0, 1, 5, 6 दिया जाए तो हमारा आंसर क्या निकलता है 0, 1, 5, 6 ही निकलता है। यानी कि अगर 0 है तो 0 ही निकलेगा, 1 है तो 1 निकलेगा, 5 है तो 5 निकलेगा, 6 है तो 6 निकलेगा। कितनी भी पावर हो, कितनी भी उसकी घात हो, पावर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या रहेगा 0, 1, 5, 6, जो नंबर होगा वही नंबर हमारा आ जाएगा। तो देखो अच्छा जरा इसे नोट करना हो तो नोट कर लो अच्छे से, 0, 1, 5, 6 को, ये नंबर भूलना नहीं कि कौन कौन से नंबर हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। 0, 1, 5, 6 कहीं पे भी लिखा होगा, कितनी पावर हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा 0, 1, 5, 6 ही आएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो अब समझो जरा, लिखा हुआ है हमारा दूसरा क्वेश्चन है 521 की पावर 112, 521 की पावर 112, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? हमने तो अभी बताया था आप लोगों को कि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 अगर ये हमारा लिखा हुआ है तो हमारा डाटा आंसर क्या रहेगा, ये आ रहेगा। तो दो यूनिट डेट पे क्या हमारा 1 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे दो 78 65 की पावर कितनी 24 है, 78 65 की पावर कितनी हमारी 24 है, पर दो यूनिट डेट पे हमारा क्या है, यूनिट डेट पे हमारा क्या है 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी यार बता चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जरा ध्यान दें, ठीक है। 1776 की पावर कितनी है 86 है, पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट हमें देखनी है क्या है हमारी 6 है ना, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हो? इस चीज को अच्छे से आप कर लो, इतना समझ में आ गया। चलो इतना नोट करो, फिर दूसरा पैटर्न में बताता हूं। तो देखो हमारा दूसरा पैटर्न हमारा लिखा हुआ है 732 की पावर कितनी है 66 है, यानी 732 की पावर 732 की घात हमारी कितनी है 67 है, यानी 732 की पावर हमारी कितनी है 66 है। तो देखो हमने जो नंबर बताए थे वो नंबर तो इसमें है नहीं, हमने कौन कौन से नंबर बताए थे आप लोगों को 0, 1, 5, 6, पर इसमें जो नंबर तो है नहीं। तो अब दो क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे जो पावर होगी ना, इसमें हम किसका डिवाइड देंगे 4 का डिवाइड देंगे, किसका डिवाइड देंगे 4 का, यानी 66 में किससे डिवाइड देंगे 4 से देंगे, ठीक है। कर दो, कितने टाइम चलाएगा 16 टाइम चलाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा, कितने टाइम चलाएगा 16 टाइम चलाएगा। अच्छा जो हमारे 2 रिमाइंडर बचेगा ना, उसे दो हम लोग कहाँ पे यूज में लाते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा यूनिट डेट 2 है ना, तो 2 हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा पावर में चला जाएगा, वो हमारा कहाँ चला जाएगा पावर में चला जाएगा। 2 की पावर हमारी कितनी रहती है 4 रहती है, 2 की पावर हमारी कितनी रहती है 4, 2 की पावर अगर 2 हो तो हम लोग क्या लिखते हैं उसे 4 लिखते हैं। अच्छा जरा ध्यान से समझना, अगर हमें ये नंबर नहीं मिल रहा है 0, 1, 5, 6, यूनिट डेट पर अगर हमारे नंबर 0, 1, 5, 6 नहीं हो, तो जो पावर होती है ना, पावर भी हमारी कितने से 4 से अगर जानना हो, पावर भी हमारी कैसी हो मोर देन 4, अगर पावर भी हमारी 4 से ज्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे बता देता 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर बचता है, वो हमारा किस में चला जाता है पावर में चला जाता है, उसी यूनिट डेट के हमारी पावर में चला जाता है। तो आप लोगों ने देखा अभी हाल कि यहाँ पे 2 था ना, उसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई थी। अच्छा अब बात आती है दूसरा पैटर्न ये बनता है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचे तो, मतलब हमारे रिमाइंडर बचे ही ना, जब नहीं बचेगा 0 मान लेंगे हम लोग रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे यूनिट डेट हमारी क्या है 4 है, यूनिट डेट हमारी क्या है 4 है, यानी कि इकाई अंक हमारा इसमें क्या है 4 है, पावर हमारी कितनी है 36 है, यानी 4 से ज्यादा है ना, 4 से ज्यादा है, भाग देखेंगे बेटा, भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। जब हमारा 0 रिमाइंडर बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर 0 बचे तो हम लोग क्या मान लेते हैं उसे 4 मान लेते हैं, यानी कि हमारी 4 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 की पावर हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। जो हमारा 0 बचता है ना उसे हम लोग किसमें बदल लेते हैं 4 में बदल लेते हैं, तो 4 की पावर 4 कितना रहेगी बेटा 4 की पावर 4, उसे कर लो कितना हो जाएगा हमारा 36, यानी कि हमारा आंसर कितना रहेगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि लिखा हुआ है 1708 की पावर है 40 इंटू 1724 की पावर कितनी है 41 है, कितनी है 41 है। तो देखो यहाँ पे यूनिट डेट हमारी क्या है 8 है, क्या है हमारी 8 है, यानी कि 0, 1, 5, 6 तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे पावर देखेंगे, पावर हमारी कैसी है 4 से ज्यादा है, पावर हमारी कैसी है 4 से ज्यादा है, तो डिवाइड दे दो 4 से, किससे डिवाइड दे दो 4 से, दो कितना टाइम चला जाएगा हमारा 10 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 हमारा क्या बचा रिमाइंडर बचा, जो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या मान लेते हैं हम लोग 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं ना, तो यूनिट डेट हमारी क्या है 8 है,
8 की पावर कितनी रहेगी हमारी 4 हो जाएगी, 8 की पावर हमारी कितनी रहेगी 4 हो जाएगी। अच्छा सेम इसके साथ हो रहेगा, यहाँ पे क्या है यूनिट डेट हमारी 4 है, यूनिट डेट हमारी क्या है 4 है, यानी 015 हमारे पास है नहीं, तो इसे ऐड कर लेंगे हम लोग पहले। अच्छा उससे पहले दो 40 बने, यानी कि 4 से हमारा जानता है, 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचा हमारा 1, तो 4 हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। 4 की पावर कितनी रहेगी हमारी 1 हो रहेगी, 4 की पावर हमारी कितनी रहेगी 1 हो रहेगी, 4 की पावर हमारी कितनी हो गई 1 हो गई। अच्छा अब देखो ये क्या हो रहेगा हमारा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 की पावर 1 यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 ही बचेगा। कितना बचेगा 4 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखो 8 8 64, 8 8 64 और इंटू 4 कितना बचा 4 बचा। अब देखो यहाँ पे यूनिट डेट क्या क्या देखना है हमें, इकाई अंक यूनिट डेट, तो 4 4 4 4 4 या 16 16 4 या चलो देखो 16 इंटू 4। अब दो फिर देख लो यूनिट डेट, तो 4 इंटू 4 सॉरी 6 इंटू 4 कितना रहेगा हमारा 24। हमारा आंसर क्या निकला 4 निकला, हमारा आंसर क्या निकला 4 निकला। ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। अब दूसरा पैटर्न देखो रहेगा, तो देखो लिखा हुआ है हमारा 1857 की पावर कितनी है हमारे पास 28 है, इंटू 1583 की पावर हमारी कितनी है 48 है, कितनी है 48 है। तो देखो जरा इसे देखेंगे, नंबर हमारे पास कैसा है, इकाई अंक हमारे पास कैसा है 7 है, यानी कि 015 हमारे पास है नहीं, तो भैया अब पावर देखो, पावर हमारी कैसी है 4 से ज्यादा है, तो डिवाइड दे दो, डिवाइड दे देंगे 4 से, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0 रिमाइंडर बचेगा। जब रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तो हम लोग क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, यानी कि 7 की पावर हमारी कितनी रहेगी 4 हो जाएगी। ठीक है, इस वाले को देखो यूनिट डेट हमारी क्या है 3 है, यूनिट डेट हमारी क्या है 3 है, पावर देख लो 48 डिवाइड दे दो 4 से, 4 से जानते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 0 रिमाइंडर यहाँ पे भी बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 0 रिमाइंडर यहाँ पे भी हमारा बचेगा। तो क्या मान लेंगे हम लोग 4 मान लेंगे, यूनिट डेट हमारी क्या है 3 है, तो 3 की पावर 4, यहाँ पे 7 की पावर 4, इन दोनों का इंटू। अच्छा देखो पावर दोनों की सेम है ना, दोनों की दो पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 की पावर 4, 7 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21 की पावर 4। अब दो पावर हमारे यहाँ पे 1 कैसा है, 1 हमारा कैसा है 0.5 में से हमारा 1 हमें मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारा आंसर 1 हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, जरा उसे भी जरा ध्यान समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या है, लिखा हुआ है 59 25 7 इंटू 49 56 इंटू 858 इंटू 83 इंटू 3, इन सबके में क्या देखनी है इकाई अंक है। तो देखो एक तरीका तो जो है हमारे पास कि इन सबका इकाई अंक जो होगा उन सबके क्या करा दो मल्टीप्लाई करा दो, फिर जो हमारा आंसर निकलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग क्या देखेंगे इकाई अंक देखेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। एक तरीका जो है जो मैंने भी बताया था आप लोगों को, पर हम लोग इस वाले में ऐसा नहीं करने वाले, इस वाले में हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोगों को पता है 0 1 5 और 6 हमारे पास 4 नंबर जो ऐसे हैं कि जिनके आंसर सेम ही आते हैं, तो जरा हमें इन पे ही फोकस करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जरा इन पे ही फोकस कर लो। अच्छा कोई इकाई अंक ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 0 1 5 6 बनना हो, यानी कि 0 बनना हो, हमें क्या बनाने होते हैं 0 बनाने होते हैं, क्या बनाने होते हैं हमें 0 सबसे ज्यादा बनाने होते हैं। तो देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा अंक है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 0 बनना है तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। 2 3 3 या 9 जी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है 8 3 8 बिल्कुल नहीं होगा, 8 5 जा बिल्कुल हो जाएगा। देखो 8 5 जा 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। जब हमारा 40 हो जाएगा ऐसे अगर मल्टीप्लाई 7 का भी करा दिया, 8 का भी करा दिया, यानी 3 का भी करा दिया और 3 का करा दिया, तब भी हमारा लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 भी खत्म हो